Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. This is a general and timeless reading. So I hope and I pray, as it's a general reading, so I hope and I pray कि सबके साथ कुछ ना कुछ resonate हो, सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ message हो. And my readings have no pre-decided topic. तो जो भी reading के अंदर निकल के आता है message, that becomes the topic of my reading. And this is a general reading, so maybe some information may resonate with you, some may not. So whatever resonates with you, keep it with yourself and let other informations go for others. And if you have any particular question in your mind for which you want a personalized reading, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. But personalized readings, there are paid readings. Okay, so I'm shuffling the cards. So let's see what is the message in this reading for all my listeners and all those who will have a message for themselves in it, जिनके साथ resonate करेगा वो definitely they will reach this recording. Okay, so I'm done with the shuffling thing. ओहो, एक कार्ड अपने आप ही पॉपअप हो गया, उसको वापस अंदर डेक में रख के फिर से एक बार मैं मिक्स कर लेती हूँ. ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक इज, ओ वाओ, 11 की एनर्जी आई है. सो 4 ऑफ वंस. चलिए इसको भी हम निकाल लेते हैं, इसको भी मैं अपनी रीडिंग में आई विल जस्ट टेक. I have taken out all the cards for now, and I'll see the cards first carefully and then I'll start my reading. Seven of Cups, the Emperor, Magician, Five of Cups, King of Pentacles and Four of Wands. देखिए, आप जो भी पर्सन है ना, आप का ये कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है कि आप अपने लिए रूल्स खुद ही बनाते हैं और अपने ही रूल्स फॉलो करते हैं, और आप थोड़े स्टबर्न भी हैं. आपको जो लगता है कि ये करना चाहिए, ये सही है, तो वो आप करके ही छोड़ते हैं और आप वही करते हैं जो आपका दिल करता है, जो आपका मन कहता है कि मुझे यही करना है. ये मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ, आपका थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक आपको बता रही हूँ. और मजिशियन की एनर्जी में भी आप रहे हैं, तो आपने हमेशा ना, मैं ये देख रही हूँ कि आपको कभी कोई ऐसी फिनेंस वगैरह से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम लगती नहीं मुझे कि कभी आपको ऐसा कोई लाइक गरीबी का सामना करना पड़ा होगा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता, राइट. और थोड़ी बहुत मीन्स मैं आपका स्पिरिचुअल वो भी देख रही हूँ कि आपने अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी थोड़े आप स्पिरिचुअल भी हैं. आई मीन टू से आप स्पिरिचुअल भी हैं, स्टबर्न भी हैं. और आपको, जैसा मैंने बोला ना, आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ करना है, तो आप वो करके ही मानेंगे. भले सारे लोग कह रहे हो कि भाई मत कर, लेकिन आपको वो करना ही है क्योंकि आपको लगता है कि वो आपके लिए सही है, आपको लगता है उसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं. तो इस तरह की एनर्जी जो आपकी है, इससे मैं आपको यही बोलूँगी, थोड़ा सा आप थोड़ा सा अलर्ट रहें, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि हो सकता है कि आप किसी भी अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर अपॉर्चुनिटी जिसमें आप टैप इन कर जाते हैं ये सोच के कि ये सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, हो सकता है उसमें हमेशा फ़ायदा ना हो, या some aspects of that opportunity may be benefiting, some aspects may not.
तो लॉसेस भी आपको हो सकते हैं। तो आपको एक केयरफुली इसको स्टडी, केयरफुली एनालाइज करके आपको किसी भी उसमें उतरना है, किसी भी फील्ड में, किसी भी अपॉर्चुनिटी की तरफ आपको बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि नो डाउट जो एनर्जी आई है, जो पर्सन है, मजिशियन का कार्ड, एम्परर का कार्ड, ये उसकी अच्छी पोजीशन कोई बता रहा है। जो जहाँ मैं आपको देख रही हूँ ना, तो आप मुझे काफ़ी आपने मतलब काफ़ी आपने एफ़र्ट्स लगाए हैं अपने आप को ग्रो करने में, और आप एम्परर की एनर्जी में हैं, तो इसका मतलब ये तो है ही स्टबर्ननेस, और ये जो मैंने जो भी चीज़ें बताई वो तो है ही, लेकिन आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, और आप खुद के लिए ही नहीं, आप दूसरों को भी बहुत ऑर्गेनाइज वे में चला सकते हैं, दूसरों को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरह का आपके अंदर क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी मैं कह सकती हूँ, कि आप किसी भी चीज़ को ना अपने हाथ में लेकर के, आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के। एम्परर का काम क्या होता है? एम्परर का काम ही तो ये होता है कि भाई लीड करें, लोगों को गाइड करें और रूल्स बनाए, ठीक है। और थोड़ा स्टबर्न भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द पोजीशन, बिकॉज पावर की पोजीशन में होता है तो स्टबर्न भी होता है। उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि कोई उसको समझाए या कोई उसको कुछ आज्ञा दे, राइट। इस तरह की एनर्जी आई है आपकी, और इसी एटीट्यूड की वजह से ना आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। दूसरों की भी सुने थोड़ा, क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ें आप किसी एक एस्पेक्ट से देख रहे हैं, उसका दूसरा एस्पेक्ट जो है वो थोड़ा ख़तरनाक भी हो सकता है। तो लोग, जो आसपास के लोग आपको समझाते, कुछ भी अगर बताते हैं, समझाते हैं, थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिए। ओवरऑल जो आपकी अपनी एनर्जी है वो बहुत स्ट्रेंथ की एनर्जी है, बहुत पावर की एनर्जी है। मजिशियन और एम्परर का कार्ड तो आपको एकदम एक ऐसा पर्सन मुझे दिख रहा है इन दो कार्ड्स की वजह से, जो थोड़ा जो एनलाइटेंड भी लग रहा है, स्पिरिचुअल भी है, नॉलेजेबल भी है, और स्टबर्न भी है थोड़ा, ओके। वही बात है ना कि भाई अपने रूल्स, माई लाइफ माई रूल्स, ये वाला दिख रहा है मुझे। तो थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आपको अभी बहुत बेनिफिशियल लग रही होगी, आपको लग रहा होगा अभी कि भाई ये चीज़ मुझे कर लेना चाहिए, किसी चीज़ के टुवर्ड्स बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे होंगे, जो आपको ऐसा लगता होगा कि भाई यहाँ पे मुझे इमोशनल सेटिस्फैक्शन, मतलब व्हाट एवर डिज़ायर्स आई हैव, वो ये चीज़ फुलफ़िल कर देगा। बट हो सकता है कि जो चमक धमक आपको दिख रही है, जो अट्रैक्शन आपको लग रहा है एक एस्पेक्ट से, हो सकता है दूसरा एस्पेक्ट उसका आपके लिए नुकसानदायक हो, राइट। क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में जैसा है ना कि द पर्सन डज़ नॉट नो कि किस कप में क्या है। कहीं पे वेल्थ भी है और कहीं पे स्नेक भी है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो सभी कप्स को ब्लाइंडली होल्ड करना जो ख़तरनाक है, क्योंकि किसी किसी कप में स्नेक भी है, ओके। किसी कप में प्लॉटिंग है, प्लानिंग है, किसी का माइंड गेम भी है। कहीं आप उसमें एंटर कर गए तो, कहीं आपने वो वाला कप उठा लिया तो, क्योंकि आपको तो दिख रहा है आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़। बट बी अलर्ट, बी केयरफुल। और जब आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यही बताती है कि आप अपने जिन अपॉर्चुनिटीज़ की बात मैंने की है, जिस सिचुएशन की मैंने बात की है, कि हो सकता है कि आपको आगे चल के ना, जब आप उसमें आगे बढ़ जाएं, जिसमें थोड़े ख़तरे भी हैं, थोड़ा फ़ायदा भी है, जब आप उसमें आगे बढ़ जाएं तो आपको ऐसा दिखे कि भाई ओहो, जो मैंने सोचा था वो तो निकला नहीं, जैसा मैंने सोचा था वैसा तो हुआ नहीं, और उसके बाद आप डिसअपॉइंटमेंट में आ सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में भी आपके ऊपर भगवान की इतनी दया कृपा है और हमेशा रहेगी
कि आपको अपनी डिसअपॉइंटमेंट तो आपके सामने आपको दिख रहा है कि भाई मैंने जैसा सोचा था वैसा तो हुआ नहीं, लेकिन 2 कप आपके पीठ के पीछे हैं जो आप नहीं देख रहे होंगे। मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तब भी रहेंगी जो आपने सोचा, जैसा आपने सोचा, आपने किसी अपॉर्चुनिटी को ले ग्रैब कर लिया, ठीक है। किसी भी आपने चांस लेने का सोचा कोई भी चीज़ में, और आपने चांस ले लिया, फिर आपको लगा कि अरे ये वैसा तो नहीं है जैसा मैंने सोचा था, तो आप क्या होंगे, आप निराश हो जाएंगे। लेकिन उस कंडीशन में भी गॉड ने आपके लिए 2 कप पीछे छोड़े हैं जिनकी तरफ आपका बैक है। मतलब कि उसमें भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनी रहेंगी। भले आपको नुकसान हो जाए, नुकसान हो सकता है आपको, लेकिन आप डिसअपॉइंटमेंट में जब आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं इससे लेके कि अरे जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, और आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में भी गॉड हैज़ केप्ट 2 कप्स फॉर यू विच यू आर नॉट सीइंग। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास तब भी रहेंगी क्योंकि आप एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं। आपने काफ़ी मेहनत की है अपने पास्ट में, और आप इस तरह के पर्सन हैं कि मुझे खुद एफ़र्ट लगा के अपने आप को बिल्ड करना है। इस तरह की आपकी सोच है, और आपकी सोच इस तरह की है कि भाई यू आर अ रूल सेटर। तो जो रूल सेटर होता है उसकी एक ये क्वालिटी भी होती है कि उसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना अच्छा नहीं लगता। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस तरह के आप पर्सन हैं, लेकिन अपने वही स्टबर्ननेस की वजह से कि भाई मुझे ये चीज़ ट्राई करनी है क्योंकि आपको लगता है सही है, और अगर आप उसमें एंटर कर गए, आपको फिर बाद में ऐसा लगा कि ये तो वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था, और आप डिसअपॉइंट हो जाएं, तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बनी रहेंगी। आपके पास ऐसे रास्ते खुले रहेंगे जिन रास्तों पे चल के आप अपने आप को किसी भी प्रॉब्लम से निकाल सकते हो। और फ्यूचर में देख रही हूँ किंग ऑफ पेंटिकल्स वाला, और फ्यूचर में मुझे आपके करियर से रिलेटेड ही ये सब चीज़ें लग रही हैं कि आप अपने आप को करियर वाइज स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, फिनेंस वाइज स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो आपको वो मिलेगी। क्योंकि होता है ना, एक ऐसा पर्सन होता है जिसका हमेशा ये रहता है सेल्फ मेड मैन कि भाई मैं खुद ही करूँगा, मुझे जो चीज़ें चाहिए मैं खुद ही उसको अचीव करूँगा। इस टाइप का आपकी थॉट्स है। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, या आपके नेचर में ही नहीं है। तो अगर आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट की परिस्थिति का सामना करना पड़े कि आपने किसी चीज़ को ले लिया, किसी चीज़ में आप एंटर कर गए, किसी फील्ड कोई ऐसा टास्क आपने ले लिया जो आपको लगा कि भाई ये करने के बाद मुझे इतना बेनिफिट होगा, मुझे इतना एबंडेंस मिलेगा। फिर मेंटल हो सकता है कि वो आपका इमोशनल एबंडेंस हो कि भाई इमोशनली आप फुलफिल्ड हो जाएंगे पूरा। फिनेंशियल हो सकता है, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस रही होंगी, लेकिन आपको ऐसा हो सकता है कि उसमें धोखा मिले, उसमें डिसअपॉइंटमेंट मिले कि जैसा मैंने सोचा था वैसा तो नहीं है। उस कंडीशन में भी आपके पास भगवान आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ रखेंगे, सो दैट कि आप भले डिसअपॉइंटेड हो उस टाइम, लेकिन आपके पास स्टिल जो ये आपके बैक में 2 कप्स जो खड़े हैं, बाकी सारे कप्स गिरे हुए हैं और 2 कप खड़े हैं, मीन्स कि आपके पास रास्ता रहेगा टू टेक योर सेल्फ आउट ऑफ दैट सिचुएशन, और आप अपने आप को वहाँ से निकालेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाएंगे, जो कि मुझे दिखा रहा है फिनेंशियल स्टेबिलिटी। आपके फिनेंसेस जो हैं वो आपको जैसा, मतलब एज आई सेड ना, यू आर अ यू हैव द एटीट्यूड, अपना सेल्फ बिल्डिंग, आप उस तरह के पर्सन हैं, तो आपका फिनेंस जो है वो स्टेबल हो जाएगा। आपका मनी का जो सोर्स है वो आपके लिए मैं देख रही हूँ आपके कंट्रोल में, मतलब फिनेंशियल सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ जाएगी, जहाँ पर आप अपने पैरों पर खड़े रहेंगे, ठीक है। और 11-11 की एनर्जी जिसकी मैंने बात की, जो कि ये दिखाता है कि आप अपनी सक्सेस को, आप अपने एबंडेंस को, अपने सक्सेस को आप अपने क्लोज वंस के साथ उसको एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो ये पूरी जर्नी कुछ इस तरह की आपकी सामने निकल के आई है। तो अगर मैं आपके व्यक्तित्व की बात करूं, तो व्यक्तित्व आपका, जैसा मैंने बताया कि माई लाइफ माई रूल्स टाइप का आपका एटीट्यूड है।
और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप की स्किल है आपको, जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर आप लीड करने लग जाते हैं, इस टाइप की आपकी पर्सनालिटी है। और आपने जो ये पोजीशन है ना आपका, ये आपने हो सकता है कि आपने क्योंकि आपको कभी मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे कोई ऐसी गरीबी वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में कभी दिख नहीं रही कि कभी भी रही होगी, ठीक है। और ये जो भी आपका स्ट्रेंथ है, ये सब चीज़ें, इसमें आप में थोड़ा सा स्टबर्ननेस, थोड़ा आप ज़िद्दी हो सकते हैं। और हो सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसी अल्योरिंग अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हों जो एक्चुअली अनसर्टेन है। आपको जो लग रहा है कि इसमें मुझे इतना फ़ायदा हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आप उसमें एंटर करके 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में चले जाएं, जहाँ पर कि आपको तो कुछ दिख नहीं रहा कि कोई आपको वो फ़ायदा नहीं दिखेगा जो फ़ायदा सोच के आपने एक कदम बढ़ाया था। लेकिन उस डिसअपॉइंटमेंट की स्थिति में भी आपके पास जो मैं देख रही हूँ, स्टैंडिंग 2 कप्स यही दिखा रहा है कि यू विल हैव अ वे आउट टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन एंड यू विल रीच इन द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर यू विल गेन दैट फिनेंशियल स्टेबिलिटी, फिनेंशियल ग्रोथ दैट यू वर लुकिंग फॉर। और 11-11 की एनर्जी है, तो ऑफ कोर्स दैट मीन्स ऑल इज़ वेल, दैट एंड्स वेल, तो वही वाला है। यू विल एन्जॉय योर सक्सेस, विद द क्लोज वंस। हो सकता है कि 11-11 की एनर्जी ये भी दिखाता है कि मतलब कंप्लीट हो जाना, फैमिली कंप्लीट हो जाना। हो सकता है इफ़ यू आर अनमैरिड तो आपकी शादी हो जाए, आपके लाइफ में आपका पार्टनर एंटर कर जाए, राइट। और इस तरह से, या फिर मतलब दिस इज़ लाइक मीन्स यू आर एन्जॉइंग विद योर क्लोज वन, with your close ones, with your it can be your family members also, but यहाँ पर स्पेशली जो है ना वही दिख रहा है कि एक मेल फीमेल ही दिख रहे हैं, एंड देन देर आर फैमिली भी है, तो इट्स लाइक एन्जॉइंग योर सक्सेस विद क्लोज वंस, राइट। तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है, बहुत अच्छा मैसेज आया है। आई होप ये आपको ये आपके लिए हेल्पफुल हो, जो भी मैंने बोला, जो भी मैंने बताया। एंड ये किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 11-11 की एनर्जी, ये सब आपकी लाइफ में एंटर करें। तो दिस वाज द रीडिंग राइट नाउ, ये थी अभी की रीडिंग, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, गॉड ब्लेस यू।